हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी ग्रामर के वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। हम बात करते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्यों की जो पहचान होती है वो इसकी क्रिया के अंत में गा गी गे लगे होते हैं। जैसे वह यहाँ आएगा, मैं कल खेलूँगा। वह यहाँ आएगा, आएगा शब्द आना क्रिया है, इसके अंत में गा लगा है। मैं कल खेलूँगा, खेलूँगा शब्द क्रिया है, इसमें गा लगा है। यानी क्रिया में गा गी गे लगे होते हैं। इसके रूल्स में बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को साथ लगा देने मात्र से ही हमारा सेंटेंस और टेंस बन जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है और शैल है। आई बी के साथ शैल लगती है। सभी शेष जितने भी कर्ता हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ विल लगती है। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इनके विल के साथ फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देने से आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं भविष्य में होने वाली कोई चीज़ के बारे में, जो चीज़ भविष्य में होने वाली है। जैसे वह यहाँ कल आएगा, कल के बारे में बात कर रहे हैं। वह यहाँ अगले दिन आएगा, वह यहाँ सोमवार को आएगा, या वो ये काम मंगल के बाद करेगा। तो इसके लिए हम जो फ्यूचर टाइम बताने वाले शब्द होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे, मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर मंडे, आफ्टर ट्यूसडे, या इस महीने बाद, इस साल बाद, ये सब फ्यूचर के समय बताने वाले शब्द हैं जो इस टेंस में लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। इंग्लिश में सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी विल शैल है और मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म यदि हम लगाते हैं तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। आई बी के साथ शैल लगाते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी के साथ विल लगाया जाता है, अब शैल नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। तुम आज दौड़ोगे, यू विल रन टुडे। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। हम जानते हैं कि आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं और जो बीता हुआ कल उसको क्या बोलते हैं, उसको यस्टरडे बोलते हैं। अभी हमने बात की थी कि आई बी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल लगती है, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगती है। लेकिन जब बात अवश्य की आती है, कोई काम श्योर होता है, तो उसके लिए हम आई बी के साथ तो विल लगाते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि कहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगता है। लेकिन इस रूल को भी समझ लेते हैं। मैं आऊँगा ही, यानी कि उसके आना बहुत ज़रूरी हो गया है, उसमें बहुत जोर दे के कह रहा है कि वह आएगा, तो आई विल कम। वह आज आएगा ही आएगा, यानी कि उसका आना यहाँ पर श्योर है। तो ही शैल कम टुडे, वे तुम्हारी मदद करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब है ये श्योर है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। तो दे विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता
अवश्य सहायता करेंगे। तो यहाँ पर भी सहायता करना श्योर है, आई विल हेल्प यू। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का उसकी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल सेल है, तो विल सेल के बाद हम नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। वह आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तुम दूध नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं नहीं खेलूँगा, आई वॉन्ट प्ले। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट है। आप चाहे विल नॉट से बनाएं या वॉन्ट से बनाएं। मैं नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट को। वह नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम। तुम यहाँ नहीं खोलोगे, यू वॉन्ट प्ले हेयर। तो यानी कि वॉन्ट से भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। स्पीकिंग में वॉन्ट अधिक बोला जाता है, वैसे इस रिटन लैंग्वेज में भी वॉन्ट का बहुत यूज होता है। तो हमको नेगेटिव के लिए याद रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म या शैल नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सभी सेंटेंस में लगभग एक जैसा ही रहता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले हिंदी सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यही हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। दूसरा, हिंदी सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक यानी शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के बीच में होगा। और इंग्लिश सेंटेंस जब बनाएंगे तो इंग्लिश सेंटेंस उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो पहली बात करते हैं हिंदी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह आज आएगा, क्या वह ऐसा करेगी, क्या तुम वहाँ जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस के बारे में हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से शुरू में रखते हैं। इस सब्जेक्ट के शुरू में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बना रहे हैं, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, विल या शैल। तो विल शैल को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। विल शैल के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब इनकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कभी भी सीक्वेंस नहीं बिगड़ता है, ये हमेशा एक ही क्रम में रहते हैं। तो इनसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले हम विल शैल को रख देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वह आज आएगा, विल ही कम टुडे। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो जो नॉट होता है वो वहीं रहता है सब्जेक्ट के बाद, केवल हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा होता है तो नॉट को वहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहने देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के शुरू में ले लेते हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम दूध नहीं पियोगे, विल यू नॉट ड्रिंक मिल्क। अब हम बात करते हैं दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन वर्ड जो ऑर्डिनरी होते हैं और दूसरे वे जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पहले प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस कभी भी नहीं बिगड़ता है। हमेशा ध्यान रखें हमेशा के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस कभी नहीं बिगड़ता है किसी भी टेंस में और सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो केवल पहली हेल्पिंग वर्ब को ही हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले लेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देख लेते हैं, तुम उसे कब मिलोगे। कब क्वेश्चन वर्ड है, इसका पहले लेंगे
व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिल या सेल में से एक, तो यू के साथ बिल आती है, तो व्हेन विल यू मीट हिम, इन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक ही क्रम में है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह यहाँ कब आएगा, व्हेन विल ही कम हेयर, तो सब्जेक्ट वर्ब से पहले व्हेन विल, तो व्हेन विल ही कम हेयर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड की जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, व्हाट, हु और विच, ये क्वेश्चन वर्ड हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो सेंटेंस में इनकी पोजीशन सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगी। तो जो सीक्वेंस बनेगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बनेगा। पहले सब्जेक्ट, फिर यानी सब्जेक्ट के रूप में वही क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो तुमको कौन मिलेगा, यानी कौन मिलेगा, कौन सब्जेक्ट है, तो हु विल मीट यू, तुमको कौन मिलेगा, यहाँ पर हु सब्जेक्ट हो गया, विल मीट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई, और यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम विल का कंट्रैक्शन फॉर्म देख लेते हैं जो संकुचित फॉर्म में लगती है। आई विल का आई इल, यानी कि आई के साथ ऊपर कॉमा लगा करके एपोस्ट्रोफी वाला और उसको डबल एल लिख देते हैं, तो हमारी कंट्रैक्शन फॉर्म बन जाती है। आई विल का आइल, बी विल का विल, यू विल का यू विल, ही विल का हील, शी विल का शील, दे विल का देल हो जाएगा। विल नॉट का जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो वॉन्ट है। आई विल नॉट का आई वॉन्ट, बी विल नॉट का बी वॉन्ट, यू विल नॉट का यू वॉन्ट, ही विल नॉट का ही वॉन्ट, शी विल नॉट का शी वॉन्ट, एंड दे विल नॉट का दे वॉन्ट हो जाएगा। तो हम इन्हें दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो देयर टुडे, वह यहाँ नहीं खेलेगा, ही वॉन्ट प्ले हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम हेयर। इस तरह हम इनको बना लेंगे। हम देखते हैं कि सेंटेंस में यदि एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है तो उसको कैसे बड़ा बनाते हैं, यानी सेंटेंस लंबा हो जाता है और सेंटेंस सिंपल है, तो उस लंबा होने के क्या क्या चीज़ जुड़ करके हम सब्जेक्ट को बड़ा बना सकते हैं और कैसे बड़ा बनता है उसको देखते हैं। एक लड़का यहाँ आएगा, अ बॉय विल कम हेयर, यहाँ पर सब्जेक्ट एक लड़का है, छोटा सा सब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, एक गरीब लड़का यहाँ आएगा। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अ पुअर बॉय विल कम हेयर, इसमें अ पुअर बॉय सब्जेक्ट है। तो बॉय मेन सब्जेक्ट है जिसके पहले उसके एडजेक्टिव को यानी कि पुअर को हमने लगा दिया है, यानी कि एडजेक्टिव उस नाउन से पहले लगाते हैं जिसकी वो क्वालिटी बताता है, तो यहाँ पर पुअर को हमने उसके पहले लगा दिया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, उस गांव का एक गरीब लड़का कल यहाँ आएगा। तो नेचुरल गरीब लड़का यहाँ पर आएगा, अ पुअर बॉय विल कम हियर। अब क्या है, उसके गुण और उसकी स्थिति, तो गुण को पहले और उसकी स्थिति को बाद में लगा देंगे। तो अ पुअर बॉय विल कम से पहले क्या लगाएंगे, अ पुअर बॉय ऑफ दैट विलेज, यानी कोई उसकी स्थिति है, अ पुअर बॉय ऑफ दैट विलेज विल कम हियर टुमारो। यानी कि जिस नाउन का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जिस नाउन का वर्णन किया जाता है, हम उसी नाउन के साथ ही उसको जोड़ते हैं। अगले सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम नदी के किनारे बसे उस गांव में जाओगे। जो गांव की स्थिति है नदी के किनारे बसा, तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नदी के बाद रहेगा। विल यू गो टू दैट विलेज, अब विलेज की स्थिति है सिचुएटेड ऑन ए रिवर बैंक, जो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखा। इसमें केवल आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक तो हिंदी में पहचान, दूसरी इंग्लिश में पहचान, यानी कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब
बिल को याद रखना है, सेल को याद रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। हेल्पिंग वर्ब विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना याद है आपका टेंस बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।